हेलो एवरीवन, तो कॉम्प्लेक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 हमें क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ दिस। तो हमें पता है अगर हमें इसका मॉडुलस चाहिए तो 1 प्लस 2i 2 माइनस आई अपॉन 3 माइनस 4i। ये क्या बनेगा, ये बनेगा मॉडुलस 1 प्लस 2i इंटू मॉडुलस ऑफ 2 माइनस आई अपॉन मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 4i। हमने प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहां पर ये क्या बनेगा, इसका मॉडुलस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहां पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पास अंडर रूट 5 ये कितना आ गया 5, और नीचे 25 ये भी हमारे पास कितना आ गया 5, दैट इज 1। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। कहां लाई करेगा, तो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं। यहां पर हम z को क्या ले लेते हैं, x प्लस आई वाई। तो x प्लस आई वाई माइनस 5i अपॉन x प्लस आई वाई प्लस 5i। क्लियर, ये बनेगा कि हमारे पास, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाता है जब यहां पर कोई नंबर नहीं होता है, बट हम करके दिखा देते हैं आपको। यहां पर मॉडुलस निकालेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे x प्लस वाई माइनस 5i अपॉन x प्लस वाई प्लस 5i इज इक्वल टू 1। यह आ जाएगा। यहां पर हमारे पास मॉडुलस क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर, ये होगा। क्लियर, अब रूट हटा देंगे यानी ए स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। ये देखिए सारे टर्म यहां से क्या हो गए, कैंसिल, यानी यहां से y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये किस एक्सेस पर होगा, x एक्सेस पर, क्योंकि z इज इक्वल टू हमने क्या दे रखा है, x प्लस आई वाई। तो y 0 हो गया तो ये क्या आ गया, z इज इक्वल टू x। क्लियर, अदरवाइज आप ये ध्यान रखना, यहां पर अगर साइन चेंज होता है और डिजिट सेम रहते हैं और यहां पर 1 होता है, क्लियर, यहां पर क्या होता है 1 होता है, अगर दोनों में ही आई है तो इसका मतलब वो क्या होगा, x एक्सेस पर आई करेगा। क्लियर, अगर नंबर चेंज हो जाते हैं फिर समझने वाली बात होती है, तो इसलिए हम लोग कर लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ना छोटा हो सकता है ना ही बड़ा हो सकता है। क्लियर, तो यहां पर क्या होगा, सारे के सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारे पास है मॉड z इज इक्वल टू 1, यानी ये यूनिमॉडुलस है। देन द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हमें मॉडुलस बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें ऐसा कंडीशन दे रखी होगी सिर्फ इसके लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि अगर ये हमारे पास यूनिमॉडुलर है तो इसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और मॉड z हमको इतना दे रखा है, हमें रियल पार्ट निकालना है। तो रियल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, z प्लस जेड बार बाई 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये हमारे पास, क्लियर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। वैसे तो हमें रिजल्ट ही पता होना चाहिए, 1 माइनस आई, ये बन जाएगा 1 माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1। ये हमारे पास क्या आता है, माइनस, यहां पर हमारे पास 2i, यही बन जाएगा यहां पर हमारे पास, और अपॉन में हमारे पास 2, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस आई, और इसका स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर लगा है, तो ये हमारे पास आई स्क्वायर इज -1, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, -1। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। यहां से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन, ओमेगा दे रखा है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमें इसकी वैल्यू बतानी, वेरी सिंपल, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर दे रखा है पावर 7, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 7, यानी ये माइनस ये 128, और यहां पर हमारे पास ओमेगा टू द पावर 14, इसमें से ओमेगा टू द पावर 3 पावर 4 कितना हो जाएगा 1, यानी 3 4 जा 12 और यहां पर 14 है, तो ये बन गया -128 ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है हमारे पास, तो यहां से इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, तो यहां पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा पावर 6 प्लस, यहां से इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, तो ये हमारे पास ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 6 हो गया, ये बन गया -2 ओमेगा टू द पावर 6 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6, ये बन गया, यहां से ये तो 1 2 टू पावर 6 64, यहां पर ये तो 1 हो जाएगा, और यहां पर प्लस ये हमारे पास ये भी 1 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ गया 128, हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यहां पर हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है 2 cos n थीटा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस आई बी हमको ये दे रखा है, a माइनस आई बी क्या होगा 1 माइनस आई प्लस आई में बदल जाएगा और प्लस आई माइनस आई में बदल जाएगा, जरा इनका मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, और देखिए ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल और ये न्यूमरेटर से कैंसिल डिनोमिनेटर, यानी ये हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है हमको x प्लस आई वाई, वैसा ही क्वेश्चन x माइनस आई वाई, ये हमारे पास क्या बन जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा, ये 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी ये आ गया हमारे पास इस। अगला क्वेश्चन, ये दे रखा है x प्लस आई वाई, हमको ये दे रखा है, तो यहां से x माइनस आई वाई, ये क्या बनेगा 1 माइनस आई, 1 प्लस माइनस यहां पर 2i और यहां पर 1 माइनस 3i, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास 1 स्क्वायर और यहां पर प्लस 1, ये आ जाएगा 1 और यहां पर प्लस माइनस यहां पर आई स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4 और यहां पर 1 प्लस 9, ये बन गया 2 इंटू 5 इंटू 10, यानी ये हमारे पास आ गया 100, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये रखा है अंडर रूट 3 प्लस आई पावर में 100 इक्वल टू 2 टू द पावर 98 ए प्लस आई बी, ये निकालना है। सेम क्वेश्चन वही है, अंडर रूट 3 माइनस आई पावर 100 2 टू द पावर 98 ए माइनस आई बी, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यहां पर 1 हो जाएगा, पावर में 100, इधर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 टू दी पावर 98 इधर रखा है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन गया 4 टू दी पावर 100 अपॉन 4 टू दी पावर 98 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस सेम है, यहां पर पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 टू दी पावर 2, यानी ये बन गया हमारे पास 16, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है इफ 1, z1, z2 अप टू zn आर nth रूट ऑफ यूनिटी, क्लियर, देन इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये हमारा क्या होता है, x माइनस यहां पर z1। ये पहला रूट हमने लिखा हुआ है यहां पर, इसलिए इसको इधर लिख दिया है हमने, ठीक है। यानी ये यहां पर मल्टीप्लाई में होता है, फिर x माइनस z2 और ऐसे ही चलते जाएंगे x माइनस z1, z n माइनस वन, ठीक है। ये तो x की वैल्यू यहां पर क्या लिखी हुई 1, तो जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हमारे पास 1 माइनस वन और 1 माइनस वन 0 आ गया। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहां पर अब हम एल हॉस्पिटल लगा दें, यानी ये बन जाएगा n x की पावर n माइनस वन अपॉन यहां पर हमारे पास 1, सिर्फ इधर ही लगाना है क्योंकि इसकी हमें वैल्यू चाहिए, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, अब 1 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा n, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी n, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आर्गुमेंट निकालना है इसका। ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का रूल क्या है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। पॉजिटिव ही लिखते हैं, मॉड लगा होता है क्योंकि यहां पर पढ़ाया हुआ है हमने। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई बाई 6, यानी ये आ गया हमारे पास माइनस 5 पाई बाई 6। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा था लोकस ऑफ पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन दिस, क्या होगा। साफ साफ ये क्लियर है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। कैसे, जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई होगी, यानी ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 3i। अब इसका मॉडुलस निकालोगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। और इधर हमारे पास क्या है 2 और इसका स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दे रखा था मॉडुलस ऑफ दिस। तो हमें पता है अंडर रूट आई क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अंडर रूट 2 दोनों से बाहर ले लें, अंडर रूट आई क्या होगा 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2, याद होगा कराया है। और अंडर रूट माइनस आई क्या होगा 1 माइनस आई अपॉन अंडर रूट 2। तो ये तो कॉमन होके कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2i। और इसका मॉड क्या होगा, मॉड जेड, वो 2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है z इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 3i टू द पावर 100। हमें बताना है रियल जेड अपॉन इमेजिनरी जेड। तो इसके लिए पहले हम थीटा निकालें अगर, तो ये क्या होगा tan इनवर्स 2 अंडर रूट 3 बाई 2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 3। पावर में 100 है तो आर्गुमेंट जेड क्या आ जाएगा हमारे पास 100 पाई बाई 3। हमें निकालना क्या है, रियल अपॉन इमेजिनरी। tan में क्या होता है, इमेजिनरी अपॉन रियल, यानी रेसिप्रोकल है तो हम कॉट निकालें 100 पाई बाई 3, ये निकालें, क्लियर। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, उल्टा हो जाएगा tan का। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉट, इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये 33 पाई प्लस यहां पर हमारे पास पाई बाई 3, ये आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या बनेगा कॉट पाई बाई 3, क्लियर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, कॉट पाई बाई 3, यानी ये हमारे पास बन गया 1 बाई रूट 3, क्लियर। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा प्लस आई फाई, ये हमें दे रखा है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। हमें बताना है थीटा क्या होगा, तो हम यहां से कॉन्जुगेट लिख लेते हैं, tan थीटा माइनस आई फाई इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, ये होगा। अब यहां पर देखिए हमें चाहिए थीटा, तो हम यहां से निकालते हैं tan
यहां पर हमारे पास थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई, ये हमारे पास बन जाएगा tan 2 अल्फा बन जाएगा। तो इसको अभी हम ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं। यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, ये है हमारे पास a और ये हमारे पास b, तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस आई फाई प्लस tan थीटा माइनस आई फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस आई फाई इंटू tan थीटा माइनस आई फाई। वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास इन दोनों का सम करना है, तो ये साइन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बनेगा हमारे पास 2 cos अल्फा अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस, ये देखिए यहां पर क्या बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 हो गया और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया 0, यानी ये बन गया हमारे पास इंफिनिटी। यहां पर ये और ये कैंसिल, ये बन गया tan 2 थीटा और ये किसकी वैल्यू होती है tan पाई बाई 2। क्लियर, तो यहां से 2 थीटा क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्म लगाएंगे n पाई प्लस पाई बाई 2, यही बनेगा। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड, यहां पर 2 होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है, हमें पता है ये क्या है, ये होता है अंडर रूट आई होल पावर 8, ये हमारे पास अंडर रूट माइनस आई होल पावर 8, ये बनेगा आई टू द पावर 4 प्लस माइनस आई टू द पावर 4, ये हमारे पास 1 और ये भी हमारे पास 1, तो आंसर 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू दिस, जहां पर ए बी एक्स वाई आर रियल और ये दे रखा है देन वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको हम ये लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, ये हमारे पास, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहां से log के साथ लिख लेते हैं अभी, ये बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस आई बी और ऐसे ही log x माइनस आई वाई क्या होगा tan इनवर्स a माइनस आई बी, इनको ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा log x प्लस आई वाई प्लस log x माइनस आई वाई, ये बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस आई बी और यहां पर प्लस tan इनवर्स a माइनस आई बी, ये m इंटू एन यानी बन जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ये बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी अपॉन 1, यहां पर हमारे पास माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बन जाएगा। ये वापस इधर आ जाएगा यानी ये tan log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास, ये कैंसिल, ये 2a यहां पर अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये दे रखा है हमें, तो यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने किया हुआ था, x1 x2 x3 अप टू इंफिनिटी गया हुआ है, तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा cos x1 क्या होगा, जब r की वैल्यू 1 होगी पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ये फिर ऐसे ही cos पाई बाई 2 टू द पावर 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 टू द पावर 2, और ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे, तो यहां पर डिमॉड लगा देंगे, ये बन जाएगा cos पाई बाई 2, पाई कॉमन ले लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, और ऐसे ही प्लस आई साइन पाई, यहां पर 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर
एंड सो ऑन। ये आ जाएगा, ये हमारे पास जीपी है cos पाई। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ प्लस आई साइन पाई, यहां पर भी हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा। cos पाई कितना होता है -1 और साइन पाई कितना आएगा 0, यानी आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if z1, z2, z3 are the vertices of the triangle having its circumcenter at origin, if z is the ordinate of orthocenter, then हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने किया है। इसका आंसर क्या था, 2 to the power n+1 यानी 2 to the power 11 cos n पाई यानी 10 पाई बाई 3। ये 2 to the power 11 क्या होगा 2048, और ये cos हमारे पास 3 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये बन जाएगा 2048। ये बन गया हमारे पास cos पाई बाई 3, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव, और ये हमारे पास क्या होता है 1/2 यानी माइनस में 1024। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो जब यहां पर प्लस होता है तो उसके रूट होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जब यहां पर माइनस होता है तो उसके रूट होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको हम अल्फा ले लें और इसको हम बीटा ले लेते हैं, यहां पुट करेंगे। और अगर हम 1030 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 यानी 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अब यहां पर ये हमारे पास क्या आएगा माइनस ओमेगा टू द पावर 1030 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 1030, ये आ जाएगा। ये हमारे पास तो इवन है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ओमेगा प्लस ये हमारे पास क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।